तो आप सभी का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो देखिए आज हम जो हमारा मॉक टेस्ट है वो दूसरा नंबर है, जो हम लगातार जो है देखिए कल का जो हमारा पहला क्लास हुआ था वह भी हमारा मॉक टेस्ट था। और ये मॉक टेस्ट कौन सा है, तो हमारा देखिए किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें हमारे टोटल 25 सेट्स हैं। और रेलवे एलपी और लोको पायलट के लिए, और इसमें प्रैक्टिस सेट हमारा देखिए आपको 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, ज़रूर इसे देख के जाइएगा। और देखिए अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक से आपके देखिए अगर लाइक आप करेंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से इस पर कार्य कर पाएंगे। तो देखिए किरण पब्लिकेशन की हमारी ये बुक है, जिसमें हमारे 25 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सोल्व मैं कराऊंगा। तो धुआंधार क्लास होने वाली है, अंत तक बने रहिए। और आपको देखिए आप खुद देखेंगे कि आपका जो कंटेंट है कैसा लगा। कंटेंट आपको एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किरण का कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम रीजनिंग से शुरू करेंगे। तो देखिए हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा दूसरा है। और कल जो हमारा कल के डेट में आपको देखिए टेलीग्राम पे मैंने इसका जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। और कल हमारा प्रैक्टिस सेट हमारा पहला था, और आज का हमारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो हमारा दूसरा है। और हम शुरू करेंगे रीजनिंग से, और लास्ट में मैं आपको मैथ सॉल्व कराऊंगा। बाकी मैथ आपको बीच बीच में आपको जो है मैथ के क्वेश्चन आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, 21 नंबर से देखिए कह रहा है कि एक कोड भाषा में टेबल किस प्रकार लिखा जाएगा। कह रहा है कि टेबल किस प्रकार लिखा जाएगा, जहाँ कॉस्टली ड्रिंकिंग टेबल को NOBCP लिखा जाता है, तथा कैनाट बाई टेबल को ES&DQ लिखा जाता है। तो देखिए अगर 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या लिखा जाएगा, ES&DQ क्या लिखा जाएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए क्या दे रखा है, 1 मिनट यहाँ से देखिए मैं आपको लिख देता हूँ। तो देखिए कोस्टली ड्रिंकिंग, कोस्टली ड्रिंकिंग, 1 मिनट, कोस्टली ड्रिंकिंग के क्या लिखा है, तो टेबल, टेबल को क्या लिखा है, तो देखिए लिखा है ये NOB और CP, इतना लिखा है। और कैनाट बाई को क्या लिखा है, देखिए CANNOT, कैनाट बाई टेबल को क्या लिखा है, TABLE, इसको क्या लिखा है, तो आपका लिखा है क्या है, तो ES, देखिए यहाँ लिखा है ना ES&DP, ES क्या है, तो आपका DQ है। तो देखिए आपका टेबल इसमें भी कॉमन है, मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको दिखे। तो देखिए टेबल आपको 1 मिनट नहीं हुआ, देखिए टेबल आपको यहाँ कॉमन मिल रहा है, और टेबल आपको यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, टेबल यहाँ भी कॉमन मिल रहा है। और देखिए आपका AN आपका यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, और AN आपका कहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो देखिए AN आपका यहाँ पे कॉमन आपका कॉमन दिख रहा है। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो AN हमारा कॉमन हो गया और टेबल टेबल कॉमन हो गया। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्या कह रहा कि गैर वाष्पशील, कह रहा गैर वाष्पशील विलय युक्त एक विलय का मोल अंश 0.20 है, और विलायक का वाष्प दाब 0.75 है, एटम है। विलयन के वाष्प दाब में निम्न में से क्या होगा। तो देखिए अगर 22 की देखें तो क्या दे रखा है, अवशिष्ट प्रतिशत निकालेंगे। देखिए क्या हमें दे रखा है, तो इसका देखिए हम जानते हैं क्या होता है। देखिए P आपका छोटा आपका होता है, और -P होता है, अपॉन में क्या होता है, तो आपका P होता है, और बराबर क्या होता है, तो हमारा x2 होता है, x2 होता है। इसी पे हम मान रखेंगे, तो कितना दे रखा है, 0.75 दे रखा है, और माइनस कर देंगे P, ये आपका 5 है। अब देखिए बटे कर देंगे 0.75, बराबर x2 का मान कितना है, तो 0.2 है, कितना है, 0.20 आपका x2 का मान है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा 0
0.75 माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.15 हो जाएगा। फिर देखिए पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, पी बराबर हमारा आ जाएगा जब ये इधर आएगा और इधर जाएगा तो देखिए आपका 75 में से जब 15 जाएगा तो हमारा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर। और देखिए विलयन का वाष्प क्या हो जाएगा, हम माइनस कर देंगे किसको, तो 0.75 को किससे माइनस कर देंगे, 0 पॉइंट आपके 60 से माइनस कर देंगे तो 0.15 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एटम आएगा जाएगा। देखिए कहाँ पे है, तो विकल्प नंबर 2 में है, विकल्प नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी 23 नंबर के देखिए क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या दे रखी है आपकी, इतनी एक शहर की जनसंख्या दे रखी है और वह विभिन्न प्रकार के आपके व्यवसाय करते हैं, जिसे पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है, जिसका अध्ययन एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऊपर आपका होगा क्वेश्चन। तो देखिए ये आपकी उस शहर की जनसंख्या है। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ आपके कह रहा है कृषि में, और भी ऊपर है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे भी है, पाई चार्ट बता रहा था ना, तो देखिए पाई चार्ट में आपके देखिए आपके परिवहन में 36 डिग्री है, व्यापार में आपका 24 डिग्री है, और कृषि में आपका कितना है, तो 120 डिग्री है, और आपकी सेवा में 72 डिग्री है। तो कह रहा है कृषि की तुलना में उद्योग में कितने प्रतिशत की जो है आपकी जनसंख्या कम है। कह रहा है कि कृषि के तुलना में जो आपका उद्योग है उसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या आपकी कम है। तो देखिए कितनी है आपकी कृषि में, तो कृषि में आपकी 120 है, और किसमें, तो उद्योग में आपका कितना है, तो 108 है। कृषि में 120 है, उद्योग में 108 है, और बटे निकालना हमें किसका है, तो पूछ रहा है कृषि का ना, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, कृषि आपका नीचे 120 हो जाएगा। अब और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। अब देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा देखिए ऊपर हमारा हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा 1200 हो जाएगा और नीचे हमारा 120 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 एक कम 12 और 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10% आ जाएगा। कितना, 10% आ जाएगा। देखिए 10% हमारा विकल्प नंबर चौथे में है, चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फिर कह रहा है निम्न ग्राफों में से क्या कह रहा है, थोड़ा और छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। देखिए कह रहा है कि निम्न ग्राफ में 2931 से 1981 तक भारत की जनसंख्या दर्शाया गया है, और ग्राफ का अध्ययन कीजिए एवं रिक्त स्थान की जो है उत्तर दीजिए। आपको दिख रहा होगा, तो देखिए क्या दे रखा है, 1931 से 1931, देखिए 1931 से 1981 तक आपका दिए रखा है, और ग्राफ का अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है वर्ष 1931 से 1981 तक प्रति वर्ष औसत वृद्धि क्या रही है। औसत वृद्धि निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए कुल वृद्धि अगर देखें तो कितना हुआ है, कितना है आपका कुल प्रतिशत वृद्धि देखें तो 3.95 है, और कितना है प्लस हमारा 3.95 है, और कितना है, तो आपका 4.29 है, 4.29 है। कितना, 2981 से 2931 से 1981 में प्रतिवर्ष वृद्धि आय पूछ रहा है। अब देखिए फिर कितना है आपका, प्लस कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 7.78 हो जाएगा। अब देखिए प्लस लगाएंगे, फिर हमारा हो जाएगा कितना, तो 10.88 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 पॉइंट हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40.5 करोड़ हो जाएगा। कितना, 40.5 करोड़ हो जाएगा। अब औसत वृद्धि निकालेंगे कितना, तो 40 पॉइंट हमारा 5 आ गया, और औसत वृद्धि निकालेंगे कितना, तो 50 का कितना आ जाएगा, तो 0.18 आ जाएगा, 0.18 आएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा बी में है, यानी दूसरे में हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है निम्न श्रृंखला में, अब थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखे। कह रहा है कि 25 नंबर में कि निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आगे क्या आएगा। तो देखिए
आपका 1 है, 2 है, 6 है, 12 है, 36 है, 72 और इसके आगे आपका क्या आएगा प्रश्नवाचक के आगे ये पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ करते हैं, अगर हम कर देते हैं 1 गुणे 2 तो कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा। फिर देखिए हम क्या करेंगे 2 गुणे 3 कर दें तो हमें 6 मिल जाएगा। उसी प्रकार फिर हम 6 को उठा लेंगे, 6 गुणे कितना कर दें फिर 2 कर दें तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करें 12 गुणे 3 कर दें तो हमें 36 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए 36 गुणे 2 कर दें तो हमें 72 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा तो हमें 72 गुणे 3 करना पड़ेगा। कितना 72 गुणे 3 करेंगे तो 216 प्राप्त हो जाएगा। देखिए चौथे नंबर में हमारा 216 है। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 216 आ जाएगा। अब 72 में किससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 से। और देखिए क्या है कथनों के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि कड़ी मेहनत की कोई विकल्प नहीं है। कह रहा कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा कह रहा कि कड़ी मेहनत करने वाले परिणाम के प्रति हमेशा आपके आशान्वित रहते हैं। निष्कर्ष कह रहा देखिए निष्कर्ष कह रहा कि परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। सेकंड कह रहा है कड़ी मेहनत से निश्चित ही सफलता मिलती है। और दिए गए कथन का कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ तो आपका कथन दे रखा है और इसके निष्कर्ष दे रखा है। तो इसको एक बार देख लीजिए तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए 26 का हमारा देखिए आपका निष्कर्ष जो होगा ऊपर होगा ऊपर मैं दिखाता हूँ आपका। तो देखिए इसमें केवल आपका एक निष्कर्ष निकलेगा। इसमें आपका केवल एक निष्कर्ष निकलेगा। कथन से यह स्पष्ट होता है कि कड़ी मेहनत से ही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है तथा परिणाम प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट आपका नहीं है। अतः निष्कर्ष 1 निकाला जा सकता है जबकि निष्कर्ष 2 आपके निश्चित पद के प्रयोग से अमान्य कर देगा। तो विकल्प हमारा इसमें हमारा एक जो है निष्कर्ष आपका निकल रहा है। और देखिए क्या कह रहा है यदि पी का अर्थ क्या है तो पी का अर्थ यहाँ पे आपका गुणा दे रखा है, ए का अर्थ आपका प्लस दे रखा है और डब्लू का अर्थ आपका भाग है और वाई का अर्थ आपका माइनस है। तो निम्नलिखित व्यंजों का आपको मान सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है तो क्या करेंगे हम चलिए मान रखते हैं। तो 13 दे रखा है और पी का अर्थ आपका गुणा हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस ए का अर्थ क्या दे रखा है प्लस दे रखा है आपका 11 हो जाएगा और वाई का अर्थ आपका माइनस दे रखा है ये आपका माइनस हो गया क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। और गुणा का अर्थ क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ फिर आपका क्या दे रखा है यानी पी का अर्थ क्या दे रखा है तो पी का अर्थ आपका गुणा दे रखा है हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए फिर हमारा डब्लू का अर्थ क्या दे रखा है तो हमारा भाग दे रखा है। हम भाग लगा देंगे और क्या कर देंगे 13 कर देंगे। फिर हमारा क्या है तो हमारा ए है, ए का अर्थ हमारा प्लस है, प्लस लगा के हम क्या कर देंगे 19 लिख देंगे। देखिए मैंने सब जैसे जैसे कहा था मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसे ऐसे आपको रख लेना है। फिर देखिए क्या हो जाएगा इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा तो 13 गुणे 13 हो जाएगा। इधर आपका 13 गुणे 13 हो जाएगा प्लस आपका 11 हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। देखिए 26 गुणे 6 भागा कर देंगे कितना तो 13 कर देंगे और इधर प्लस में हमारा 19 है। अब देखिए क्या हो जाएगा 13 तिया 39 इधर हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा माइनस और देखिए आपका 13 दूना 26 हो जाएगा। कितना 13 दूना यहाँ पे आपका कट जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस का हमारा 19 हो जाएगा। प्लस का 19 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए क्या आ जाएगा आपका तो 39 देखिए 39 11 और 19 जुड़ेगा कितना आ जाएगा हमारा 69 आ जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 69 में से आपका -12 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। देखिए 57 हमारा विकल्प नंबर तीसरे में है। विकल्प नंबर हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको कैसे कैसे क्या करना है मैंने सारे डिटेल्स में बता दिया। आपको इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलेंडर को इतना लिखा जाता है तो इस टेबल को क्या लिखा जाएगा।
क्या दे रखा है आपका कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर दे रखा ना। कैलेंडर को देखिए, कैलेंडर से अगर सी से हम -1 पे जाएं, सी से -1 जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। कितना जाएं, -2 जाएं, -2 जाएं, ए से -2 जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, वाई प्राप्त होगा। एल हमारा 12 पे होता है, -2 जाएं तो हमें 10 प्राप्त होगा, जो कि हमारा जे। क्या चल रहा है हमारा पैटर्न, तो -2 का हमारा पैटर्न चल रहा है, -2 का पैटर्न चल रहा है। इसी पैटर्न को हम इस टेबल में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो -2 का हमारा जो है पैटर्न चल रहा है, -2 का जो है पैटर्न हम इस टेबल में लगाएंगे। देखिए एस हमारा 19 पे होता है, क्या दे रखा है, STABLE, स्टेबल दे रखा है ना। एस हमारा 19 पे होता है, -2 करेंगे तो 17 आएगा, 17 पे हमारा क्यू होता है। और देखिए टी हमारा 20 पे होता है, 20 में 2 माइनस करेंगे आपका 18 आएगा, 18 पे हमारा आर होता है। ए देखिए हमारा किस पे होता है, ए हमारा पहले पे होता है, -2 करेंगे तो 25 आएगा, 25 पे हमारा वाई होता है। तो क्यू आर वाई। अभी देखिए फिर बी हमारा किस पे होता है, तो बी दो पे होता है, माइनस इसमें 2 करेंगे तो फिर हम जेड पे पहुंच जाएंगे। देखिए हमें विकल्प नंबर दूसरे में दिखाई दे रहा है, बाकी हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा उत्तर जो है मिल गया। हमें 2 का जो पैटर्न जो है इसमें लग रहा है, -2 का। देखिए जेड का 26, डीओ का 19, तो आईटी का पूछ रहा है। तो देखिए जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो हमारी 26 होती है। डी की 4, देखिए डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। ओ की कितनी होती है, तो 15 होती है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा। उसी प्रकार आई और टी दे रखा है, आई की प्लेस वैल्यू 9 और टी की प्लेस वैल्यू आपकी 20, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर चौथे में है। और देखिए कह रहा है उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए रीजन का कंटिन्यू लिख रखा है, क्या लिख रखा है, रीजन का क्या लिखा है, रीजन का आपका कंटिन्यू लिखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, रीजन एवं कंटिन्यू परस्पर एक दूसरे के विपरार्थक शब्द है। कैसे हैं, तो एक दूसरे के विपरार्थक यानी एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं। तो और कौन सा इसमें चारों में से जो है आपके दूसरा भी आपका विपरार्थक होगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, सेल्वेज का क्या जाएगा, सेल्वेज का एबेंडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्वेज का एबेंडम हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा चौथे, ये एक दूसरे का आपका जो है विपरार्थक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा कि गुरु की माता सचिन की माता की इकलौती पुत्री है। किसकी, तो गुरु की माता। देखिए ये आपका गुरु मान लीजिए है, ये आपका गुरु है, गुरु की क्या है, माता है। गुरु की माता सचिन की माता की, यानी गुरु की माता जो है वह सचिन, या देखिए सचिन हो जाएगा, ये सचिन की माता की, सचिन गुरु की जो माता है, यानी गुरु की जो माता है वह सचिन की माता की इकलौती पुत्री है। यानी इसके ऊपर क्या हो जाएगी, तो आपकी ये कवर हो जाएगी कौन, तो सचिन की माता की इकलौती पुत्री आपकी ये हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। और ये आपकी इसकी माँ इसकी ये हो जाएगी, और ये आपकी गुरु की माँ इसकी हो जाएगी, ये गुरु की माँ हो जाएगी, ये गुरु की माँ हो जाएगी। कह रहा है गुरु का सचिन से क्या संबंध है। तो देखिए गुरु सचिन की बहन की संतान है। क्या, तो गुरु जो है वह सचिन के बहन की संतान है, तो उसका क्या लगेगा, भांजा लगेगा, ये भांजा या भतीजा लगेगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, यदि एम, देखिए क्या कह रहा है कि एम भाई है जी का, एम जो है किसका भाई है, जी का, जिसकी बहन सी है, यानी इसकी बहन क्या है, तो सी है। एम के पिता किस प्रकार सी के पुत्र से संबंधित होंगे, यानी एम के जो पिता होंगे, एम के ये मान लीजिए पिता होंगे, आपके प्लस से डिनोट कर देते हैं, वह सी के पुत्र से, किसके, तो सी के पुत्र से, यहाँ दीजिए सी का पुत्र हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
सी के पुत्र से कैसे संबंधित होंगे? तो देखिए क्या लगेंगे, तो देखिए एम के सी के जी के क्या लगेंगे, देखिए क्या लग जाएंगे, तो नाना लगेंगे। देखिए ये दोनों ये दोनों देखिए आपके भाई हैं, ये इसकी बहन हो जाएगी। और देखिए बहन की क्या हो जाएगी, ये बहन का आपका पुत्र हो जाएगा। और बहन का पुत्र ये इसके मामा लगेंगे। और मामा का देखिए, और ये आपके क्या लगी जाएगा, तो इसके नाना लगेंगे। क्या लगेंगे, इसके दादा या नाना लगेंगे। देखिए विकल्प नंबर चौथे में है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि आपके पैसिफिक ओशियन है तो बाई ऑफ बंगाल क्या हो जाएगा, बंगाल क्या हो जाएगा। तो देखिए पैसिफिक एक ओशियन है तथा बाई ऑफ बंगाल एक सी है। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का वो आपका उत्तरी पूर्वी भाग है। क्या है, तो आपके समुद्र का जो है ये आपके हिंद महासागर का उत्तरी पूर्वी भाग है। कह रहा कि अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए तथा उसे चुनिए जो अन्य शब्दों से आपका अलग है। तो देखिए अगर हम इसको बनाएं, देखिए पहले को हम बनाएं तो क्या बनेगा, पपाया बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए अगर हम पहले को बनाएं, एक मिनट, तो देखिए अगर हम पहले को बनाएं, देखिए पहले को बनाएं तो क्या बनेगा, हमारा पपाया बन जाएगा। क्या बनेगा, पी ए पी ए वाई ए, क्या बन जाएगा, पपाया बन जाएगा। और देखिए अगर दूसरे को बनाएं तो क्या हमारा दूसरा बनेगा, दूसरा हमारा बनेगा स्ट्रा बनेगा। क्या बनेगा, STRAW स्ट्रा बनेगा। फिर देखिए क्या बन जाएगा, आपका क्या दे रखा है, पेजर दे रखा है। पेजर का क्या बनेगा, तीसरा का, तो तीसरा का हमारे बनेगा GRAPE, ग्रैप बनेगा। फिर देखिए चौथे का क्या बनेगा, चौथा क्या दे रखा है, ANGOM, क्या बनेगा, तो आपका मैंगो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम एम ए, देखिए कैपिटल बनेगा ना, MNGO, मैंगो बन गया। देखिए स्ट्रा को छोड़कर अन्य सभी फलों के नाम हैं। क्या हो जाएगा, तो स्ट्रा को छोड़कर आपको क्या दे रखा है, आपका स्ट्रा, यानी देखिए विकल्प नंबर दूसरे को छोड़कर तो हमारा अन्य सभी क्या है, तो फलों के नाम है। तो देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा। इसको छोड़कर बाकी आपके फलों के नाम निकलेंगे। बढ़ते हैं आपके 35 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, तो देखिए हमारा डी तो 4 पे होता है, किस पे, डी 4 पे होता है। एच हमारा 8 पे होता है, किस पे होता है, एच हमारा 8 पे होता है। और देखिए, तो देखिए अगर हम 4 से 8 तक जाएं तो हमें 4 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो एल एच, फिर देखिए यहाँ हमारा 8 हो गया, फिर हम 4 इसमें और ऐड करेंगे, एक मिनट, यहाँ 4 और ऐड करेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। अब 12 पे हमारा क्या होता है, तो 12 पे तो हमारा एल होता है। देखिए विकल्प हमारा एक ही दिख रहा है, बाकी हमें कोई विकल्प ऐसा नहीं दिख रहा है जो हमारा जो है पैटर्न को फॉलो करेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया तो 12 हो गया, 12 पे एल होता है। तो देखिए एक ही विकल्प है हमारा जो कि हमें उत्तर निकल रहा है, तो बाकी हमें ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि आपको टेलीविज़न का संकेत को दूर तक भेजना है तो आपको क्या करना होगा। क्या कह रहा है, यदि आपको टेलीविज़न के संकेत को दूर तक भेजना है तो आपको क्या करना होगा। कह रहा है कि एंटीना को ऊंचाई कम करनी होगी, एंटीना की ऊंचाई बढ़ानी होगी, या एंटीना का उपयोग नहीं करना होगा, या टेलीविज़न सेट को काफ़ी ऊंचाई पर रखना होगा। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले जब आपका DTH या मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी तो एंटीना जो था आपको, वो उससे जो है आपका नेटवर्क पकड़ता था। कभी कभी नेटवर्क जो आपका अगर नहीं आता था तो हम एंटीना को हिलाते थे, तो उस अकॉर्डिंग हमारा जब है जो है सिग्नल पकड़ता था। तो यही उसी रिलेटेड यह क्वेश्चन है। देखिए 36 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कि एंटीना को ऊंचाई आपकी बढ़ानी होगी, तभी जो आपका क्या होगा, तो टेलीविज़न का संकेत दूर तक भेजना आपका यही कहलाएगा कि एंटीना को जो है ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी।
तो देखिए एंटीना एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रसारित करने का काम करता है। एंटीना एक धात्विक वस्तु होती है जिसका उपयोग उच्च आवृत्ति धारा के विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलने के लिए किया जाता है। आगे देखिए 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक विशिष्ट प्रकार की समानता रखते हैं और एक असंगत है, उस असंगत को आपको चुनना है। तो देखिए ये आपके कौन सा असंगत है इसमें। कुछ आपको दिख रहा है तो देखिए यहाँ देखिए चौथा हमें जो है सबसे भिन्न दिखाई दे रहा है। क्यों? यहाँ देखिए इसकी कटिंग देखिए, बाकी आपके सब कहीं ना कहीं बॉक्स हैं, कहीं ना कहीं सारे आपके बॉक्स हैं। ये देखिए कोने से, लेकिन यहाँ देखिए इसकी तली अंदर की तरफ जा रही है। क्या कह रहा कि चल कुंडली माइक्रोफोन आपका बदलता क्या है। कह रहा चल कुंडली माइक्रोफोन क्या बदलता है। देखिए चल कुंडली यह आपके क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है आपका क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है आपका बदलता है। तो देखिए चल कुंडली माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसकी सहायता से ध्वनि एक स्थान से दूसरी स्थान तक भेजा जाता है। माइक्रोफोन का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है। 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संलग्न परिपथ में एक का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। अब देखिए थोड़ा सा अब दिख रहा होगा आपको। देखिए अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप देखिए मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पर कर लीजिए, आपको फुल दिखेगा और अच्छा भी दिखेगा और आपको क्वेश्चन जो है वो समझ भी आएंगे। कभी भी आप देखिए क्वेश्चन यानी वीडियो देखिए तो आप हमेशा रोटेट स्क्रीन पर देखिए। रोटेट स्क्रीन पर आपको जो है एक तो फुल दिखेगा और आपको क्वेश्चन आपको बड़े दिखेंगे। तो देखिए अगर क्या कह रहा है कि संलग्न परिपथ में एक का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध का धारा का मान 2 एम्पियर है। तो देखिए क्या दे रखा है, तो हमारा क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है। देखिए V बराबर हमारा होता है आई आर। क्या होता है, तो आई आर होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारा आई का मान कितना दे रखा है 2 है और आर का मान 3 है। कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। और समांतर क्रम में जोड़े गए सभी तारों के सिरों पर विभवांतर समान होगा। 1 ओम प्रतिरोध विभवांतर बराबर 6 वोल्ट। कितना, तो 6 वोल्ट। और धारा आई बराबर, एक मिनट, देखिए आपका धारा आई बराबर कितना, तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका धारा आई बराबर हमारा हो जाएगा क्या, तो V अपॉन आर। V अपॉन आर। देखिए V का मान 6 आ गया, आई का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 6.0 एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा कहाँ पे है, विकल्प नंबर चौथे में दिख रहा है। विकल्प नंबर चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्वेश्चन। कह रहा है यदि सरल अनुवीक्षण यंत्र का आपका अभवर्धन, एक मिनट, 40 नंबर है। कह रहा है कि यदि सरल अन्वीक्षण यंत्र का आवर्धन 5 हो तो इसमें लगे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए आपका m बराबर कितना दे रखा है, तो m बराबर आपका 1 दे रखा है 1। फिर क्या हो जाएगा, m बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 25 बटे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। फोकस हो जाएगा जहाँ देखिए 5 बराबर कितना दे रखा, 5 दे रखा है, बराबर कर देंगे 1 प्लस 25 बटे हमारा f हो जाएगा। 25 बटे f हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर 25 बटे आपका f हो जाएगा। अब देखिए f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 25/4। 25/4 का मतलब क्या होता है, तो आपका 6.25।
देखिए विकल्प नंबर पहले में दे रखा है। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है 41 नंबर कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दो आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपकी नहीं है। तो ये आखिर आकृति आपको किस में दिखाई देगी? ये वाली आकृति थोड़ा और छोटा कर दूं, देखिए ये वाली आकृति, ये वाली आकृति। तो देखिए ये वाली आकृति आपको किस में दिखाई देगी? देखिए ये आकृति आपको इसमें दिखाई देगी। किस में? इसमें आपको दिखाई देगी। ये आकृति आपको इसमें दिखाई देगी। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ से, देखिए यहाँ से जाएगी, फिर आपकी यूँ जाएगी, फिर इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से जाएगी, फिर आपका इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से होकर आपकी इस तरह से हो जाएगी। तो देखिए आपके तीसरे नंबर में मिल रहा है ये आकृति। कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को उबाला जा सकता है। तो कह रहा है कि दाब बढ़ाकर, दाब घटाकर आपका पुनर्घनीभवन द्वारा यह संभव नहीं है। तो देखिए इसका हमारा हो जाएगा दाब बढ़ाकर, क्या करके? तो दाब बढ़ाकर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को उबाला जा सकता है तो दाब बढ़ाकर। विकल्प हमारा पहला 42 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संख्या तीसरी संख्या से वही संबंध है जो आपकी दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो 43 नंबर है। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम कर दें 11 गुणे, एक मिनट देखिए यहाँ पे 11 गुणे क्या कर दें, 11 गुणे 12 कर दें। कितना? 11 गुणे 12 कर दें। अब प्लस का क्या कर दें? प्लस का 9 कर दें। तब देखिए क्या हो जाएगा, तो 11 गुणे 12 कर दें और प्लस 9 कर दें। तो 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 132 और प्लस का 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो हमारा देखिए 132 प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 141 आ जाएगा। कितना? 141 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, 17 गुणे क्या कर देंगे? तो हम कर देंगे 17 गुणे 12, 17 गुणे 12 कर देंगे और प्लस का क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। तो 15 आ कैसे रहा है? तो देखिए 17 में से 2 माइनस करके तब हमारा 15 आ रहा है। उसी प्रकार इसमें देखिए आपका 9 कैसे आया था? 11 माइनस 2 हुआ था तब हमारा 9 आया था। यही पैटर्न इसमें लग रहा है। देखिए 17 गुणे 12 कितना हो जाएगा? तो 204 हो जाएगा और प्लस कर देंगे 15, 204 15 200 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर तीसरे में है। कह रहा कि दो मोटर गाड़ियाँ क्रमशः V1 एवं V2 वेगों से एक ही दिशा में जा रही हैं, तो पहली की अपेक्षा दूसरे का सापेक्ष क्या होगा? तो देखिए अगर दो गाड़ियाँ समान दिशा में जा रही हैं और सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी घटेगा, क्या घटेगा? तो आपका होगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 सापेक्षता आपकी घटेगी और यह दोनों भी आपके विपरीत दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष वेग आपका जुड़ेगा भी। क्या होगा? सापेक्ष वेग आपका जुड़ेगा भी। और क्या हो जाएगा? तो देखिए विकल्प हमारा दूसरा हो जाएगा। कह रहा उस आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित आपके वर्गों के माध्यम संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। कह रहा कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैगन। तो देखिए कॉर्नफ्लेक्स, इसको क्या मान लेंगे? कॉर्नफ्लेक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको कॉर्नफ्लेक्स मान लेते हैं, इसको जीरा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके देखिए जीरा भी आपका अलग चीज़ है और आपका
बैंगन भी अलग चीज़ है, किसी का कोई संबंध नहीं है, इस वजह से दूसरा हम लगा देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 46 नंबर की ओर। देखिए 46 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक स्वचरित्र की आवृत्ति 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, उसके कंपन का आवर्तकाल कोटिमान क्या होगा। तो देखिए आवर्तकाल कितना दे रखा है, आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, 1/कंपन, क्या हो जाएगा 1/कंपन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/ हमारा 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तब कितना हो जाएगा ये 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² सेकेंड। देखिए विकल्प हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी को दर्जा मिला है। कह रहा किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी को दर्जा मिला है। तो देखिए यह जनजाति आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी को दर्जा देने का आपकी अधिसूचना जारी की है। हट्टी समुदाय के सदस्य संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश भाग संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने और समुदायों को एसटी में शामिल करने के लिए मांग कर रहे थे। तो विकल्प हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक आपका होता है किलोवाट आपका घंटा। क्या होता है कि देखिए किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के कुछ प्रयोगात्मक इकाई आपके होती है जिसे एनर्जी कहते हैं, और किलोवाट घंटा kWh होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका वोल्ट होता है। तो हमारा क्या होगा, विकल्प नंबर तीसरा होगा। कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से 8वें समूह का तत्व कौन सा है। तो देखिए 8वें आपका कौन सा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो देखिए आपका लोहा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आपका Fe से। कह रहा कि प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस किस मिश्रण से गर्म करके बनाई जाती है। तो देखिए ये आपकी बनाई जाती है Na2 प्लस सांद्र HCl। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर। कह रहा कि वह कौन सी गैस है जो अमोनिया के संपर्क में आने पर सफ़ेद धुआं देती है। ये कौन सी गैस है, ये आपका है HCl। कौन सी है, HCl। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अमोनिया, क्या, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अमोनिया। HCl का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अमोनिया के संपर्क आने पर आपका सफ़ेद धुआं देता है। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। कह रहा है कि कितना होता है, तो देखिए आपका होता है क्या, A प्लस बी, A×B, और यहाँ होता है आपका ये इस तरह से आपका सूत्र होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 + 10 आपका होता है 10×10, और बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 10 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और हमारा एक यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 21% आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर कह रहा है कि एरोमेटिक यौगिक के मुख्य स्रोत क्या हैं। कह रहा कि एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है। कह रहा फल है, विंटर ग्रीन तेल है, पेट्रोलियम और चींटी। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम हो जाएगा, कि एरोमेटिक यौगिक जिसे बेंजीन का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। 54 नंबर कह रहा है चीनी की कीमतों में प्रति किलो 25 मीटर की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपये में आपका 10 किलो चीनी आपकी खरीद सकती है, और
चीनी के प्रति किलो मूल्य कीमती रुपए में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए चीनी की नई कीमत आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चीनी की नई कीमत क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो देखिए एक्स का क्या कर देंगे, एक्स का कर देंगे क्या, एक्स का कर देंगे 75%, एक्स का 75% कर देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, 75x, 75x अपॉन हमारा 100, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 से कटेगा, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 3x बटा हमारा 4 आ गया। तब देखिए 1200, 1200 रुपये दे रखा है, बटे हमारा क्या हो जाएगा, 3x अपॉन में 4 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 1200 बटा x हो जाएगा, बराबर क्या है, देखिए बराबर हमारा क्या दे रखा था, 10 किलो हमारा जो क्या ला रही है, तो अधिक चीनी ला रही है। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका इधर जाके पलट जाएगा, तो 12×4 कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा, कितना, 1600 हो जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा क्या दे रखा है, तो 1200 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखिए 1200 में से 1600 घटेगा तो 400 आ जाएगा, 400 बटा हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। अब देखिए x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 40, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x का मान 40 आ जाएगा। देखिए x का मान 40 आ जाएगा, विकल्प नंबर हमारा 2। अब देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है अभिक्रिया H2 प्लस L2G अगर प्रतिक्रिया करा रहे हैं 2HI के लिए कौन से कारक का कारण आपका साम्य स्थिरांक के का मान परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, H2 प्लस L2 बराबर क्या आ जाएगा, 2HL आ जाएगा। इस अभिक्रिया के दाब वृद्धि के कारक कारण साम्य स्थिरांक के का मान परावर्तित होता है। देखिए 55 का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाब वृद्धि। आगे देखिए 56 नंबर कह रहा है कि उच्चतर पौधे के बीज के पोषक कह रहा कि उच्चतर पौधे के बीज के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं एंडोस्पर्म, क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। देखिए भ्रूण पोषक ऊतक और बीज कोट एक उच्चतर पौधे के बीज के 3 प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, जिसे एंडोस्पर्म एक पोषक ऊतक होता है जो भ्रूण और अंकुर को जीवित रखता है। कह रहा ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत किसमें है, ईस्ट का महत्वपूर्ण स्रोत आपका ये भी कह सकते हैं आपका कौन है। तो देखिए ये आपका है विटामिन बी, क्या है, देखिए खमीय या ईस्ट में विटामिन B12 को छोड़कर अन्य फ्लोट का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। कह रहा कि किसने फाइड विश्व विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, एक मिनट क्या हो रहा है आज, कह रहा किसने फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो देखिए ये कौन है, तो आपके मैग्नेस कार्लस, कौन है, तो आपके मैग्नेस कार्लस। देखिए विकल्प हमारा इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लस ने 2023 के फाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज 2000 चैंपियन शतरंज 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मैग्नेस कार्लस ने रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज का खिलाड़ी प्राप्त किया है। कह रहा कि प्रकाशानुवर्ती संचलन, कह रहा कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है,
तो आपके ऑक्सीजन के थ्रू। देखिए प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के विकास की आपके प्रकाशानुवर्ती संचालन कहते हैं। यह प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य की प्रति एक प्रतिक्रिया होती है जो ऑक्सीजन के आपके पुनर्वितरण का कारण बनती है। कह रहा कि वन्य जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वह कौन सा वन्य जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। देखिए यह आपका है लाइकेन। कह रहा 61 नंबर, कहाँ के साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोला गया है। आपका इधर होगा, लिथियम भंडार खोलने की बात कर रहा है। देखिए ये रहा, तो लिथियम का भंडार आपका सबसे बड़ा कहाँ खुला है। 61 नंबर की बात करें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ है, तो अमेरिका ऊर्जा विभाग ने, अमेरिका में आपका कैलिफोर्निया। देखिए आपके अमेरिका ऊर्जा कैलिफोर्निया ने आपके साल्टन सागर के नीचे के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है, जिसमें आपके अनुमानतः 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार मिले हैं। आपके साल्टन क्षेत्र में खोजे गए कुल भंडारण 3400 किलो टन से अधिक आपका लिथियम का उत्पादन कर सकता है, जिसका मूल्य आपका हो जाएगा 540 अरब डॉलर तक। कह रहा है कि पीहू और चीकू टोपी के लिए झगड़ रहे हैं। उनके शिक्षक ने उनके बीच 3 लाल टोपियां दी, 2 पीली थी और 2 पीली टोपियां तथा 1 नीली टोपी थी, बराबर बांट दिया। उनमें से किसी को एक ही रंग की सभी टोपियां नहीं दी। पीहू को नीली टोपी देना है तो टोपियां कितने तरीके से बांटी जा सकती हैं। क्वेश्चन को आपको आप पढ़ लीजिए एक बार। तो देखिए अगर एक नीली टोपी की बात करें, पीहू है, कौन है, तो आपकी पीहू है, और इधर आपका क्या है, तो चीकू है, ये आपका चीकू है। देखिए एक टोपी, एक आपके ब्लू टोपी, कौन सी ब्लू टोपी आपके किसके है, तो यानी 2 रेड किसके, तो टोपियों के, किसके, तो टोपियों के। और फिर कह रहा है कि एक टोपी और है, एक टोपी और लाल है आपकी, एक टोपी लाल है, और एक टोपी आपकी कैसी है, तो पीली है। फिर क्या हो जाएगी, और एक आपकी पीली टोपी इधर भी है, एक पीली टोपी आपकी इधर भी है। एक सेकंड पर्सन के यहीं पे कह रहा है आपका एक नीली टोपी और 2 लाल टोपी। तो देखिए हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर दूसरा। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 63 नंबर, कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति को चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो ये देखिए आपका ये वाला है। तो देखिए ये सर्कल आपका कैसे आएगा, तो इस तरह से आपका सर्कल आएगा, ये सर्कल आपका इस तरह से आएगा, और स्टार तो आपका ये देखिए आपका ये इधर आएगा, और स्टार आपको यहाँ मिलेगा, और स्टार आपको इधर मिलेगा। तो देखिए और आपका ये वाला भी बनेगा। तो देखिए आपके 63 में बात करें तो 63 का हमारा विकल्प नंबर पहला ही हो जाएगा, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके 2 तरह का ये भी बनेगा। कह रहा कि नीचे दी गई सवालों पर 2 कथन हैं और तय करें कि कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवालों का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो दोनों कथनों को पढ़ें और जवाब दें। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ABCD और E एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे, कौन है, तो आपके देखिए ए है, ये सी इधर है, कह रहा कि ABCD और E आपके यानी 5 लोग हैं, एक गोल मेज़ के चारों ओर बैठे हैं, कुछ भीतर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और कुछ जो है बाहर की तरफ आपके। तो बी का मुंह किस दिशा की ओर होगा। कह रहा है पहला ए सी के तत्काल बाएं में है, यानी ए जो आपका है, देखिए अगर एक मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, कह रहा कि ए का जो मुंह है आपका है वह सी के तत्काल है। तो ये जो है आपका
सी के तत्काल है और कह रहा कि दाएं में दूसरा है। ए के तत्काल पड़ोसी बाहर की तरफ मुंह करके है। ए के तत्काल जो आपका पड़ोसी है आपके किधर है, तो बाएं आपका बाहर करके मुंह है। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड देखिए आपका इधर होगा। यानी बी जो है देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बी ए का तत्काल पड़ोसी है। बी जो आपका है ए का तत्काल पड़ोसी है। तो देखिए बी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, यानी नहीं बता रहा है ना, बी का आपका तत्काल पड़ोसी नहीं। कह रहा है ई ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है। कौन? तो ई जो है आपका, यहाँ देखिए अगर ई को बना देते हैं, यहाँ पे ई यहाँ पे बना देते हैं, ई को यहाँ बना देते हैं। जो चल नहीं रहा है, मार्कर ही नहीं चल रहा है। ई को यहाँ बना देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ई ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है और डी के तत्काल दाएं दाएं पर है। डी के किसके? तो डी के तत्काल आपके दाएं पर, डी को यहाँ बना देते हैं। फिर कह रहा है कि डी के तत्काल पड़ोसी केंद्र के मुँह करके बैठा है और सी डी के तत्काल पड़ोसी नहीं है। देखिए यहाँ बना देंगे क्या, तो बी डी कर देंगे, बी डी कर देंगे और इसका मुख किधर कर देंगे, तो अंदर की तरफ कर देंगे और किसी का अंदर का मुख तरफ नहीं है। देखिए ये तो आपका हो गया। तो क्या देखिए, तो क्या आपका कौन सा उत्तर होगा? तो देखिए बढ़ते हैं आपके नीचे। देखिए इसमें होगा चौथा, दोनों कथनों एक और दो उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल के जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो देखिए 64 का हमारा हो जाएगा चौथा। 64 का चौथा हो जाएगा कि दोनों कथन अगर मिल जाएं, फर्स्ट और सेकंड उपलब्ध तथा मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए 65 नंबर कह रहा है कि लक्कादीव सागर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? देखिए ये जाना जाता है लक्षद्वीप सागर के नाम से। किसके? तो लक्षद्वीप सागर के नाम से इसे जाना जाता है। इस क्षेत्र में भारत, श्रीलंका और मालदीव के समुद्री जल क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। यह केरल के पश्चिम में स्थित है और मन्नार की खाड़ी जो लक्षद्वीप सागर का भाग है, एशिया का आपका समृद्ध तटीय क्षेत्रों में से एक है। कह रहा भारत ने किसके आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है? तो देखिए यह शुरू की है चिकित्सा उपकरण में। किस में? तो चिकित्सा उपकरण में। भारत ने चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की यानी MSDS को शुरुआत किया है। इसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS से डिजाइन किया गया है। कह रहा है यदि दर्पण को रखा जाए, संयोजन के दाईं ओर रखा जाए, तो दर्पण पर आपके निर्मित सही प्रतिबिंब क्या बनेगा? क्या दे रखा आपका? पब्लिकेशन दे रखा है। पब्लिकेशन को दर्पण पे रखा जाए तो आपका कैसा दिखेगा? ये आपका पब्लिकेशन है। तो देखिए ये आपका दिखेगा इस तरह से। पी आपका पलट जाएगा, पी आपका पलट जाएगा, पी आपका इधर आ जाएगा और एन आपका इधर आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 68 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख प्रशंसक, चिकित्सक और लेखक के बीच सही संबंध को जो है ढंग से प्रदर्शित कर रहा है? 68 नंबर में कौन सा प्रशासक है, चिकित्सक है और लेखक है? तो चिकित्सक है। तो देखिए हमारा हो जाएगा चौथा। चौथा हो जाएगा कैसे? देखिए चौथा हो जाएगा कि देखिए अगर बात करें कुछ प्रशासक चिकित्सक हो सकते हैं तथा इसका व्युत्क्रम, कुछ प्रशासक लेखक हो सकते हैं तथा कुछ आपके व्युत्क्रम हैं। तो कुछ चिकित्सक आपके लेखक हो सकते हैं तथा इसके व्युत्क्रम हो सकते हैं। तो विकल्प हमारा जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो सकता है? आपका चिकित्सक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो आपका लेखक हो जाएगा। और ये आपका लास्ट बचा कौन? तो आपका प्रशासक हो जाएगा।
प्रशासक। कह रहा 69 नंबर दिए गए शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक आपका असंगत है। असंगत को आपको चयन करना है। तो हिरण है, मृगछौना है, रानी है और लोमड़ी है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा मृगछौना हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें 69 नंबर की, तो मृगछौना को छोड़कर अन्य सभी स्त्रीलिंग आपके वर्ड हैं। हिरण का शिशु को मृगछौना कहा जाता है। हिरण के जो आपके है, हिरण के शिशु यानी जो आपके हिरण के बच्चे होते हैं उन्हें मृगछौना कहा जाता है। कह रहा कि जुलाई 1905 में किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। तो किसने दिया था, लॉर्ड इरविन ने। देखिए वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा करने पर 6 अक्टूबर 1905 में, कब, तो 6 अक्टूबर 1905 में 1905 में बंगाल के पश्चिमी बंगाल को हिंदू बहुसंख्यक और पूर्वी बंगाल को पश्चिमी बहुसंख्यक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। बंगाल को पुनः एकीकरण उस समय मिला, कब, तो 1911 में जो आपका है इसे एकीकरण का आपका दर्जा मिला। और यह अंग्रेज सरकार ने बंगालियों को भारी विरोध प्रदर्शन किया। इसके प्रशासन दृष्टि से भी आपका अधिक कठिन था। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध जो आकृति बी आपका ए से। तो देखिए ये वाला है। देखिए कौन सा हो जाएगा, तो आकृति आपकी तीसरी हो जाएगी। कैसी आकृति तीसरी हो जाएगी, ए आकृति से बी में मुख्य डिजाइन 90 डिग्री के दक्षिणावर्त घूम रहा है तथा शीर्ष पर आपका पलट जा रहा है। देखिए 72 कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल क्या है। विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, तो रेलवे स्टेशन है, काल दिग्रह है, शिक्षा का केंद्र है, या म्यूजियम या आपका श्रृंखला क्या है, तो आपका संग्रहालय है। देखिए आपका हो जाएगा क्या, तो आपका म्यूजियम संग्रहालय हो जाएगा। देखिए अगर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल जो कि आपका 1906 में, कब, 1906 में 1906 से 1921 तक 1921 तक बीच संगमरमर से निश्चित यह प्रमुख संरचना है। यह ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया 1819 से और 1901 को समर्पित किया गया है। कह रहा कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस कौन था, तो एक आपका चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। ये आपका देखिए यहाँ पे आपका टोटल आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। कह रहा किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि लक्ष्मी नारायण, हेमंत के, श्रीनिवास सुलू, प्रवीण कुमार बेदी, संतोष बन्ना। देखिए 74 का जो हमारा हो जाएगा, अब कौन सा, तो हेमंत के श्रीनिवास सुलू। कह रहा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो देखिए ये आपका 22 अप्रैल को। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा निर्मित किसी कार्य का 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकती है और कौन है, निर्मित है। कह रहा कौशिक की क्षमता निर्मित से दुगुनी है और कौशिक उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए निर्मित कितना पूरा कर रहा है, निर्मित कितना पूरा कर रहा है, तो आपका 2/3 भाग लिया गया है। कितना हो जाएगा आपका 18 दिन। कितने दिन में, 18 दिन में, जो कि आपका प्रश्न में दे रखा है। और निर्मित एक काम कितने दिन में कर रहा है, तो इसका निकालेंगे समय बराबर 18 × 3 अपॉन में कर देंगे 2, तो 18 × 3 = 54 और 2 कितना हो जाएगा, 27 दिन हो जाएगा। कितना, 27 डेज हो जाएगा। अब कौशिक क्षमता निर्मित से दुगनी होगी, यानी 27 बटे क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी।
कह रहा कि 3 नंबर की 30 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई के एक ताल में 40 पुरुषों ने डुबकी लगाई। यदि एक पुरुष औसतन 5 घन मीटर पानी विस्थापित करता है तो ताल का स्तर में कितना वृद्धि या सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो देखिए 40 कह रहा 40 पुरुषों द्वारा विस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, 40 गुणे 5, 40 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो 4 पच्चे 20, आपका 200 आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। अब देखिए क्या लगाएंगे, तो यदि जल स्तर में क्या देखें ऊंचाई आपकी एच हो तो देखिए 30 गुणे 25 गुणे एच बराबर क्या आ जाएगा हमारा 200 मीटर आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। अब देखिए एच निकालना है तो क्या आ जाएगा 200 बटे आपका क्या हो जाएगा, तो 30 गुणे 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आ गया। अब देखिए ऊपर देखिए आपका हो जाएगा 200 गुणे 100 अपॉन में हो जाएगा आपका क्या, तो 30 गुणे 25। अब यह क्या देखिए इसे काटेंगे तो यह देखिए 25 से कटेगा 8 बार में, और ये आपका ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा आपका 80/3 आ जाएगा। 80/3 का मतलब 2.66। देखिए विकल्प नंबर 2 में है। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, देखिए आपको थोड़ा सा इसे इसका क्या लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये भी आपका 5 नंबर है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। 6 नंबर कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों वाले एक दल का औसत आयु 23 वर्ष है, तो इस प्रशिक्षिका की आयु 6 नंबर है ना, प्रशिक्षिका की आयु देखिए ऊपर होगा, प्रशिक्षिका भी की आयु भी शामिल है, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती तो प्रशिक्षिका की आयु वर्षों में कितनी होगी। तो देखिए प्रशिक्षिका की आयु कितनी है, तो आपकी 23 प्लस कुल वृद्धि, 23 प्लस कुल वृद्धि, फिर क्या हो जाएगा 23 प्लस 2 गुणे 13 प्लस कुल वृद्धि, क्या हो जाएगा आपका 23 2 25 और 25 कितना आ जाएगा, तो आपका 49 वर्ष आ जाएगा। कितना 49 वर्ष आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर तीसरे में है। अब कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12 21 35 से विभाजित करने पर समान शेष बल आपका 2 प्राप्त होता है। तो देखिए 3 7 क्या करेंगे, क्या दे रखा है 12 21 और 35, तो देखिए इसे काटते हैं 3 से, 3 चौके 12 3 7 21 और आपका ये आपका नहीं कटेगा। आप किससे काटते हैं, तो हम 7 से काटते हैं, तो देखिए 4 3 7 पच्चे 35, तो क्या आ गया आपका देखिए 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 बराबर क्या आ जाएगा 420। 420 देखिए कहीं पे है, तो आपका 420 आ गया। अपशिष्ट देखेंगे तो 420 में क्या करेंगे, 420 में 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 422। देखिए एक एक क्वेश्चन आपका ये है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसी अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करते जाना है। देखिए ये आपका 16 है, ये देखिए। बाकी आप जब जाएंगे टेलीग्राम पे तो आपको भी सल्यूशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। मैथ थोड़ा सा मैं स्पेस नहीं करा सकता, क्योंकि देखिए मैथ्स के लिए स्पेस होनी चाहिए, और हमारे पास अभी देखिए कोई व्यवस्था नहीं है कि मैथ के लिए मैं आपको सॉल्व करा पाऊँ, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता। बाकी आप मैंने मैथ आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, आप देखिए टेलीग्राम पे चले जाइए और वहाँ से सॉल्व करिए मैथ।
बाकी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो और आप लगातार मेहनत करते जाइए।